हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC वाला 47 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास 6 है तो और इसमें चैप्टर अपना 11 है। 15वीं सदी से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और फेज सेकंड सूफी आंदोलन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत हैं किसके हैं? सूफ शब्द ऊन से सूफ यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊन कंबल या लावा ओढ़ते थे। आंसर इज ए। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। सूफियों की विचारधारा क्या होती थी? कट्टरपंथी। आंसर इज डी। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। आंसर इज ए। किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अब्रह्म ब्रह्मिस्म मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण से उसे फांसी पर लटका दिया गया था? मंसूर उल अल हजाज। आंसर इज बी। आंसर इज बी। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर इज ए। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर इज सी। सूफी सिलसिला सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है किससे? इस्लाम। आंसर इज सी। इस्लामी राष्ट्रवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सुहरावर्दी क्या होता था? शेख बहाउद्दीन जाकरिया संस्थापक। सुहरावर्दी का संस्थापक कौन था? शेख बहारुद्दीन जाकरिया। फिरदौसी का संस्थापक कौन था? बदरुद्दीन समरकंदी। कादिरी मोहम्मद गौस गिलानी। और नक्शबंदी खब्बाज बकी बिलाहल। आंसर इज ए। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? चिश्ती को। आंसर इज ए। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे कौन थे? फिरदौसी के सरफुद्दीन अहमद इब्न मकसूद याहिया मनेरी। आंसर इज बी। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादिरी। आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पीर शेख मुर्शिद किसका शिष्य था? शेख पीर मुर्शिद था कौन? गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद कौन था? शिष्य। खलीफा क्या था? सूफी मत का अनुपालक। और खानका सूफी संत का निवास स्थल। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से चिश्ती सिलसिला का नहीं था। चिश्ती सिलसिला का कौन नहीं था? शेख बहाउद्दीन जाकरिया। आंसर इज बी। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? शेख नसरुद्दीन। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन ने भेंट करने से इनकार किससे कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आंसर इज ए। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? कौन था? नक्शबंदी। आंसर इज डी। दारा सिकोह ने किस शीर्ष के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? सर ए अकबर। आंसर इज डी। निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे?
तो निम्नलिखित में कौन सूफी थे? एक तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर इज सी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। आंसर इज बी। सूफी संत खव्वाज मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। आंसर इज डी। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सीकरी। आंसर इज सी। बदहत उल सुहूद भारत के द्वैता जैसे सिद्धांतों का समर्थक, सूफी जैसे मुजाहिद, धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं, और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफों में भी आगे हैं। कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंद। आंसर इज ए। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, कौन थे सबसे धनी सूफी? शेख बहाउद्दीन जकरिया। आंसर इज डी। किस सूफी को बख्तियार काकी, भाग्यवान रोटी वाला कहा गया? खव्वाज मोइनुद्दीन को। आंसर इज बी। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन, सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी? सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता था? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। आंसर इज बी। शेख फारुकुद्दीन मसूद गंज ए सकर, शेख फरीक बाबा फरीद किस गतिविधि का क्षेत्र था? हंसी एवं अजोधन। आंसर इज डी। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। आंसर इज ए। किसी सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। आंसर इज ए। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर रास्ते? शेख निजामुद्दीन औलिया। आंसर इज बी। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। आंसर इज ए। मिराज उल अस्किनी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता थे, कौन? सैयद महमूद गैसूद बंदान वाज। आंसर इज डी। आंसर इज डी। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, वह जिसके आशीर्वादों से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। आंसर इज ए। चिश्ती सिलसिला एवं सुहारा वर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? क्या सही है? तो इसमें आपका पहला भी सही है। चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स नृत्य के विश्वास करते थे, जबकि सुरहार वर्दी नहीं। चिश्ती राजकोषीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुरहारवर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पछड़े से दूर रहते थे, जबकि सुरहारवर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाजों में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुरहारवर्दी केवल मुस्लिम समाज में। आंसर इज सी। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकरिया। आंसर इज डी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। आंसर इज सी। फरुकुद्दीन अहमद एवं मखदूम
यैया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? बिहार शरीफ। आंसर इज बी। फारसी में रचित मजामुल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है कौन? दारा शिकोह। आंसर इज ए। किसे संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा शिकोह। आंसर इज सी। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों से संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। आंसर इज ए। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी? शेख उल हिंद की पदवी दी थी शेख सलीम चिश्ती। आंसर इज डी। निम्न युग्मों में से गलत युग्म कौन सा है? ऑल या मध्य प्रदेश से नहीं थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वसन नियमन करते थे। एकांत में कठोर योग व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हार्मोन माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। आंसर इज डी। भारत में सूफी संत के मत के बारे में निम्नलिखित कथन। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा महत्वपूर्ण थी और भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। आंसर इज सी। अध्याय 12 मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी वंश। आंसर इज बी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। आंसर इज बी। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुगलुगामा नीति पानीपत के प्रथम युद्ध में। आंसर इज सी। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों के संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, उसे कलंदर की उपाधि दी? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। आंसर इज बी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। आंसर इज बी। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। आंसर इज ए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू। आंसर इज ए।
दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर। आंसर इज सी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा, किसके? अहमदनगर। आंसर इज सी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी अकबर ने। आंसर इज बी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। आंसर इज बी। मध्यकाल की राजभाषा कौन सी थी? मध्यकाल में कौन सी राजभाषा थी? फारसी। आंसर इज डी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट थे अकबर। आंसर इज सी। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो किसने लिखी? अबुल फजल। अबुल फजल की कौन सी है? आईने अकबरी। आंसर इज ए। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में किया है? कौन है? बाबर। आंसर इज सी। शेरशाह की मानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की मानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। आंसर इज सी। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम किसकी? हुमायूं की बहन थी। आंसर इज ए। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो राजमन्नामा। आंसर इज बी। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? सैयद भाइयों को किसने गिराया था? मोहम्मद शाह। आंसर इज डी। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। आंसर इज सी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन सा उत्तरदायी था? टोडर। आंसर इज डी। आंसर इज बी। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। आंसर इज सी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? अकबर। आंसर इज सी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर। आंसर इज डी। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध। आंसर इज ए। मुबाइया नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुजुक-ए-बाबरी लिखी है तुर्की भाषा में। आंसर इज ई। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। आंसर इज ए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन
शामिल नहीं था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था कौन सा? खानवा का युद्ध। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1526 में राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। आंसर इज ए। इसकी एक ट्रिक भी है जो सभी को पता ही रहती है, बेसिकली नहीं पता है तो फिर भी मैं बता ही देता हूँ। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चादर उड़ी और 29 में घड़े में आ गया, यानी घाघर पहन के सो गया। आंसर इज ए। किसे मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां। आंसर इज डी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। आंसर डी। निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज। आंसर इज डी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। आंसर इज ए। निम्न में से कौन सी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी बाबरनामा? आंसर इज डी। कौन सुमिलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं नहीं है। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने। शाहनामा मोहम्मद सलेह। आंसर इज ए। राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? महेश दास। बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। आंसर इज ए। या बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। आंसर इज डी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। आंसर इज डी। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर। आंसर इज सी। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। आंसर इज ए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। आंसर इज सी। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर। आंसर इज ए। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। आंसर इज बी। किस राजपूत वंश के अकबर के समान समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश ने। अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था किसने? सिसोदिया ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। आंसर इज डी। सम्राट अशोक द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? किसको? मोहम्मद हुसैन। आंसर इज ए। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब। आंसर इज सी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। आंसर इज बी। फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर। आंसर इज डी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की थी?
शेरशाह सूरी। मलक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावती। आंसर इज बी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने किया था? शेरशाह सूरी या शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। आंसर इज ए। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं। आंसर इज बी। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद। आंसर इज सी। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर। आंसर इज बी। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसे एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। आंसर इज ए। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता था? बाबर। आंसर इज ए। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। आंसर इज ए। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध के बाद? बिलग्राम का युद्ध। आंसर इज निम्नलिखित तो भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। आंसर इज ए। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा। आंसर इज सी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब। आंसर इज सी। अकबर के शासनकाल में आलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना। आंसर इज बी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? पुरंदर। आंसर इज सी। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? आंसर इज बी। 1699। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठाओं का पेंशनर भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। आंसर इज बी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? 1555 से 1556 ईस्वी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? सरहिंद का युद्ध। आंसर इज बी। मुगल बादशाह की मृत्यु दीप पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं। आंसर इज बी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। आंसर इज सी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। आंसर इज सी। मुगल प्रशासन में मदद ए मशा इंगित करता है, क्या करता है?
विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि। आंसर इज बी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया जाता है? अब्दुल समद। आंसर इज ए। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। आंसर इज सी। निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। आंसर इज बी। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रहण है क्या था? मुबायीन। आंसर इज ए। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। आंसर इज बी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। आंसर इज डी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम अंकित करें। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। आंसर इज बी। हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? पहले दौरा का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर बिलग्राम का और फिर सरहिंद का। आंसर इज बी। निम्न में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? शाहजहां का शासनकाल क्या था? स्वर्ण युग। A.L. श्रीवास्तव। आंसर इज सी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। आंसर इज ए। मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर इज बी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। आंसर इज ए। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह। आंसर इज सी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। आंसर इज ए। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। आंसर इज बी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। आंसर इज ए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कौन? औरंगजेब। आंसर इज बी। अकबर द्वारा चलाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कौन सी का है? पंचमहल। आंसर इज ए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह था कछवाहा। आंसर इज सी। आंसर इज बी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर व गोलकुंडा। आंसर इज। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर। आंसर है सी। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था मंगोलों से। आंसर है सी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा। आंसर इज सी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और? आंसर इज डी।
किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। आंसर इज ए। अनवार ए सुहेली ग्रंथ की रचना ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। आंसर इज ए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। आंसर इज डी। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। आंसर इज ए। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आंसर इज डी। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। आंसर इज बी। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। आंसर इज ए। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। आंसर इज डी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। आंसर इज बी। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन महमूद ने बाबर नाम रखा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन महमूद। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था फैजी। आंसर इज डी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। आंसर इज बी। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान? अबुल रहीम खान खाना। आंसर इज सी। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर के राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। आंसर इज ए। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी। आंसर इज डी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। आंसर इज ए। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। आंसर इज बी। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। आंसर इज ए। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम या सासाराम। आंसर इज ए। दक्षिणी बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधित्व या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया? बहार खान वहानी। आंसर इज ए। इसका आंसर इज ए। दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी हजरत ए आला। आंसर इज ए। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। आंसर इज सी। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? कन्नौज का पिलग्राम। आंसर इज ए।
भारत में इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। आंसर इज बी। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह। आंसर इज सी। इसका आंसर क्या था 27वें का? बी। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु थे। आंसर इज ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत। आंसर इज डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर इज बी। अकबर सर थॉमस रो नहीं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना अवश्य होता था। ये गलत है परंतु और सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवारी सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन। अहदी वे घुड़सवारी थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। कौन था? आंसर इज बी। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। आंसर इज डी। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। आंसर इज बी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया। मारवाड़। आंसर इज ए। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई थी? कालिंजर अभियान। आंसर इज डी। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया था। आंसर इज डी गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एकता प्रथा क्या थी? हाकिम ए अमीन। प्रशासनिक इकाई थी एकता की प्रांत की हाकिम ए आमीन। सरकार या जिला क्या था? सकदार ए सिकदरान। आंसर। परगना तुगलक या सिकंदर या मंसीफ और ग्राम का मुकद्दम या आमिल। आंसर इज
ए। शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार था कोषाध्यक्ष। आंसर इज ए। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। आंसर इज ए। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितने बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी। आंसर इज ए। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क का सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं। यह किसकी उक्ति है? KR कानूनगो। आंसर इज डी। शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भूराजस्व की दर का 1/4 भाग तय किया गया। आंसर इज डी। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलाए। वे जिन धातु से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा। आंसर इज ए। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह। आंसर इज ए। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर। आंसर इज सी। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? बैरम खां का पतन हुआ था 1565। आंसर इज बी। और आप थोड़ा इसको चेक कर लेना, संशय की स्थिति है इसमें। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता तथा हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। आंसर इज सी। पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार का खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य थी? महम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय में किया था? मालवा विजय। आंसर इज ए। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? गुजरात अभियान। आंसर इज सी। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। आंसर इज डी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति हुई थी 1563 में।
जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 और सबों का पुनर्गठन हुआ था 1580। 1580 आंसर इज ए। सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना 1575। मजहर की घोषणा 1579। 1579। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार करवाया था 1580 और दीन ए एलाई की घोषणा हुई थी 1582। आंसर इज बी। सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। करोड़ों की नियुक्ति 1500 करोड़ी की नियुक्ति हुई थी 1573 में। 10 साल बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन हुआ था 1584 में और इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। आंसर इज ए। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदायूं ने। आंसर इज बी। अकबर ने किससे कबीरराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। आंसर इज ए। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। आंसर इज ए। कहाँ पर की थी? आंतरी। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? 10 साला है टोडरमल से। आंसर इज ए। अकबर ने किससे कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी? बैजू बावरा। इसमें तानसेन होना चाहिए वैसे तो, पर आप इसको एक बार रीचेक कर लेना। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास था जहांगीर का। आंसर इज ए। शासक बनने के बाद 12 आद्या शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। आंसर इज ए। कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर इज बी। सुमेलित नहीं है। किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? जहांगीर। आंसर इज ए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मनवाई था साहबेग, जगत गोसाई जोधैया, मेहरू नीसा, नूर महल या नूर जहां। आंसर इज ए। मेवाड़ में युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर। आंसर इज बी। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शेर पे के लिए बेच दिया। यह कथन किसका है? जहांगीर। आंसर इज ए। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर। आंसर इज बी। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। आंसर इज ए। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। आंसर इज डी। शाहजहां का मूल नाम क्या था?
खुर्रम। आंसर इज ए। शाहजहां ने किस मल्का ए जामनी की उपाधि किसे मल्क ए जामनी की उपाधि दी थी? अर्जम बानो बेगम। आंसर इज बी। शाहजहां ने किस शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा सिको। आंसर इज ए। शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का क्रम क्या था? बहादुरपुर, धर्मट और सामूगढ़, खाजुआ एवं देवराय। आंसर इज ए। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध। आंसर इज बी। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हुई थी? आगरा किला। आंसर इज ए। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विरुद्ध विद्रोह का सही नाम क्या था? जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। आंसर इज ए। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। आंसर इज बी। सखी मुस्तैद खां की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी? यदुनाथ सरकार। आंसर इज ए। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार की है? यदुनाथ सरकार। आंसर इज ए। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? औरंगजेब। आंसर इज डी। किसने अकबर को जिल्ल ए इलाही एवं फर ए इज्जिदी खुद से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल। आंसर इज ए। दीवाने वजीरत ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? अकबर। आंसर इज बी। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी 21। आंसर इज सी। आंसर इज अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर इज डी। स्थानांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पाए बाकी। आंसर सी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सावर बोधकता क्रमशः मनसबदारों के पद एवं उनके सैनिक दायित्वों का। आंसर इज ए। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन था? जहांगीर। आंसर इज ए। मनसबदारी व्यवस्था में महान जागीरों के प्रचलन का श्रेय था? शाहजहां। आंसर सी। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? औरंगजेब। आंसर इज सी। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्राट्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। आंसर इज ए। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का। आंसर इज ए। पिट्राट्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर। आंसर इज ए। पर कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्व
रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसे पिट्टा टिवरा का प्रयोग हुआ था। एतमाद एतमाद उद्दौला का मकबरा। आंसर इज बी। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर काल का कहलाता है? शाहजहां। आंसर इज बी। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनने के लिए फारस भेजा था? भीषण दास। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अबुल हसन नादिर उल जामा। उस्ताद मासूर का क्या है? नादिर उल अस्त्र। शौकी का अंध खान और लाल का है गुण समंदर। आंसर इज ए। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल खुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। आंसर इज ए। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। आंसर इज डी। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां। आंसर इज सी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। आंसर इज बी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह। आंसर इज सी। मुगल सम्राट औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीणा। औरंगजेब कौन सा बजाता था? बीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर। आंसर इज सी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन और अका रिजा। आंसर इज बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। आंसर इज ए। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। आंसर इज डी। अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582। आंसर इज डी। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी नहीं थी? अकबर के दरबार की चित्रकारी नहीं थी? कल्याण दास। कौन नहीं था? कल्याण दास। आंसर इज सी। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? काबुल में। आंसर बी। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि नहीं था? कलीम। आंसर इज ए। थैंक यू दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।